देखा जाए, हम लोग पढ़ रहे थे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, चलो तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में एक तो आप देख लिए थे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हम देख रहे हैं। जैसे ये बोल क्या रहा है कि आप नाइट्राइल ले लो, नाइट्राइल का रिएक्शन आप रिड्यूसिंग एजेंट से कर दो। ठीक है, अब नाइट्राइल का रिएक्शन अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट से करते हो तो इस केस में भी, अगर हम नाइट्राइल का रिएक्शन रिड्यूसिंग करते हैं, इस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डिहाइड बन सकता है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डिहाइड बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है, ध्यान रखना है, उस रिड्यूसिंग एजेंट जो पर हम लोग को लिया जाता है या तो SnHCl या FeHCl। ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट वैसे एजेंट होते हैं जो हम लोगों को हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड हाइड्रोजन, जो हमको हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। नहीं तो वो हमारे लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में भी दे सकता है, H- भी दे सकता है, ध्यान रखना है, यानी हाइड्रोजन आपको किसी भी फॉर्म में देगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब देखते हैं SnHCl। तो SnHCl का मतलब हुआ कि Sn का रिएक्शन आप 2HCl से करवा दो। तो अगर Sn का रिएक्शन आप 2HCl से कराओगे तो होता क्या है कि ये जो Sn है वो इसमें के दो क्लोरीन से, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन से भी गुना है, दो क्लोरीन से भी गुना है, तो Sn दो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है और करके SnCl2 बनाता है, और प्लस में आपको दो नेसेंट हाइड्रोजन नहीं फ्री कर देता है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि Sn और HCl के रिएक्शन से आपको हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मिलकर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ध्यान रखना है। सेम एज अगर आप बात करते हो Fe का, तो Fe का भी रिएक्शन अगर आप 2HCl से करते हो, नहीं तो आपको पता है कि Fe जो है वो भी क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, FeCl2, और प्लस में दो गो नेसेंट हाइड्रोजन आपको दे देगा, देगा कि नहीं देगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम लोग को SnCl2 FeCl2 बना और हाइड्रोजन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है, चूंकि ये हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये भी हमको क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बोलो दिक्कत है इसमें, कह सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वैसे स्पेसीज जो हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो अब हम लोग को नाइट्राइल लेना है, तो नाइट्राइल तो तुम समझते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यही नाइट्राइल है। नहीं, अब इसी का रिएक्शन लिखने के लिए आपको ऐसे लिख देता है, फिर दे देगा और यहां पर डाल दिया SnHCl, तो ये क्या देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। नहीं, ये क्या देंगे हमको, नेसेंट हाइड्रोजन, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, तो जहां पर पाई बॉन्ड होता है। नहीं तो एक हाइड्रोजन इस पर जोड़ दो और एक हाइड्रोजन इस पर जोड़ दो, ध्यान रखना है, तो एक पाई बॉन्ड उड़ जाएगा। प्रोडक्ट यहां से बनाओ, प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा यहाँ से CH3, यहां से हम लोग को आ जाएगा सिंगल बॉन्ड C और C पर एक H, फिर डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड तुमको बन जाएगा। ये कंपाउंड हम लोग कल भी बनाए थे, ये कंपाउंड क्या था, आइमाइन। कार्बन नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे कंपाउंड क्या कहते हैं, आइमाइन। तो ये आपका आइमाइन बना था। अब आइमाइन का रिएक्शन आप कल वाला क्लास अपना देखेंगे, तो आइमाइन वाले रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसी का रिएक्शन अब वाटर से करते हैं, H+ और OH-। तो हम सब बता चुके हैं, आपको ये बॉन्ड तोड़ देना है, क्या करना है, इस पर एक ऑक्सीजन जोड़ना है डबल बॉन्ड के साथ, 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आपको जोड़ देना है, ध्यान रखना है, और इस पर दो हाइड्रोजन आपको ऐड करना है। कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो वही ऐड कर दीजिए। आपको याद होगा हम लोग यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते थे, कितना लेते थे, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते थे, तो ऐड कर दो। यहाँ से आप बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H और प्लस में आ जाएगा NH3। बोलो दिक्कत है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, कल भी हम लोग ये बनाए थे, परेशानी है इसमें।
तो नाइट्राइल का रिडक्शन करने के लिए आप SnHCl यूज कर सकते थे, या यहीं पर आप क्या यूज करते थे, इसको भी चाहते तो यूज कर सकते थे, FeHCl का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन। नहीं, और आइमाइन बनेगा, और आइमाइन का रिएक्शन वाटर से कर दीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और अमोनिया तो गैस है, तो ये गैस के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अमोनिया साहब गैस है, गैस के रूप में उड़ गए। बोलिए दिक्कत है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप दो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो कितने रिड्यूसिंग की बात कर रहे हैं, दो रिड्यूसिंग एजेंट है, SnHCl और FeHCl। अब बुक में लिखा रहता है कि FeHCl जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, ये लिखा रहता है कि FeHCl इज FeHCl एक अच्छा अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है SnHCl के सापेक्ष में। अब ऐसा क्यों बोलता है, ध्यान रखना है, हम लोग को बोल रहा है कि ये जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसेंट है SnHCl के सापेक्ष में, जबकि ये भी नेसेंट हाइड्रोजन देता है, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नहीं तो क्यों ये अच्छा है भाई, समझते हैं। देखा जाए, हम लोग यहाँ से देखें अगर, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि Fe, यहाँ पर देख रहे थे कि Fe और HCl आपस में रिएक्शन कर रहे थे, और रिएक्शन करके क्या दे रहे थे, FeCl2, और प्लस में दो गो नेसेंट हाइड्रोजन दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। तो यही जो हाइड्रोजन था वो कहाँ जा रहा था, इस पर और इस पर जुड़ रहा था, जुड़ रहा है। नहीं, अब प्रोडक्ट में क्या बचा हुआ है, FeCl2। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें पानी यूज कर रहे हैं ना, नहीं तो पानी यूज कर रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट में FeCl2 बना हुआ है, ये FeCl2 फिर पानी से रिएक्शन करने लगता है। किसे करने लगता है, पानी से। अब अगर इसका रिएक्शन पानी से करवाइएगा तो सोचिए FeCl2 तो है जुटेगा, Fe2 प्लस और 2Cl माइनस, नहीं, और पानी को तोड़िएगा तो पानी अगर टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा, नहीं तो Fe और OH रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, FeOH का होल 2 बनेगा ना। इसका वैलेंस इसके ऊपर जाएगा, इसका वैलेंस इसके ऊपर आएगा, बनेगा। अब चलो H और Cl ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HCl बनेगा कि नहीं बनेगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हम लोगों का Fe और HCl से FeCl2 बना और दो नेसेंट हाइड्रोजन बना, तो ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन था वो तो रिडक्शन में यूज हो गया। अब प्रोडक्ट में जो FeCl2 जो बना ये भी बर्बाद नहीं हो रहा है, ये पानी से रिएक्शन कर रहा है, और पानी से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl। नहीं तो हमको नेसेंट हाइड्रोजन बार बार बनाने के लिए HCl चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो हमको क्या बार बार HCl इसमें डालना पड़ेगा, बार बार HCl नहीं डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो FeCl2 आपका बन रहा है वो वाटर से रिएक्शन करके बार बार HCl प्रोड्यूस कर देगा। नहीं तो HCl अगर बार बार प्रोड्यूस हो गया तो इस रिएक्शन में आपको बार बार HCl डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सोचो SnCl2 के केस में आ जाओ तो वहां पर क्या होता है, Sn प्लस 2HCl। अब इनसे रिएक्शन क्या बनता है, SnCl2 प्लस में दो गो नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ पर ये तो रिडक्शन में यूज हो गया, लेकिन जो SnCl2 है, नहीं अगर इसका रिएक्शन हम लोग H2O से करें तो ये HCl प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी नो रिएक्शन। तो ये अगर HCl प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर हम लोग को नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए बार बार टीन के साथ HCl डालना पड़ेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बार बार HCl डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना वो वाटर से रिएक्शन किया और HCl प्रोड्यूस कर दिया। तो फिर Fe बस डालते रहिए, Fe और HCl से आपका नेसेंट हाइड्रोजन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। दिक्कत है इसमें, ये बुझा रहा है। नहीं तो कोई पूछता है कि FeHCl एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है SnHCl के सापेक्ष में, क्यों, नहीं तो बता सकते हैं हम लोग, नहीं कि FeHCl के रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है तो वो तो रिडक्शन में यूज होता है। FeCl3 जो उत्पन्न होता है ये वाटर से रिएक्शन करके HCl उत्पन्न कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन में हमें बार बार HCl डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए FeHCl को अच्छा रिड्यूसन माना जाता है। और ऐसा कुछ भी SnCl2 केस में नहीं होता है, यानी SnCl2 वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात वो HCl प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी इस रिएक्शन में आपको बार बार HCl डालना पड़ेगा। बोलो, कहानी समझ में आया, ठीक है।
चलो तो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। हम लोग को कहा गया यहां से, हम लोग अभी पढ़े क्या कि एसिड क्लोराइड ले लो, नहीं, और एसिड क्लोराइड का हम लोग रिडक्शन करवाए, और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करा के हम लोग पिछले क्लास में, कल के क्लास में क्या बनाए थे, अल्डिहाइड बनाए थे कि नहीं बनाए थे। ठीक है, अब रिडक्शन कराने के लिए हम लोग यूज क्या किए थे, तो हम लोग ये यूज किए थे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, याद है, बोलो गधा सब, चल रहा है नहीं, देखा जाए तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराने के लिए कल हम लोग रिएक्शन कराए थे, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन H2 से करवाए थे इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, जिसको लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहे थे। बात समझ में आ रहा है, तो ये रिएक्शन हम लोग करवाए थे पिछले क्लास में, ठीक है, एसिड क्लोराइड का। ठीक है, अब हम लोग नाइट्राइल का भी देखे थे कि नाइट्राइल जो होता है इसका भी अगर रिडक्शन हम लोग कराते हैं तो नाइट्राइल का रिडक्शन कराने पर भी हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्डिहाइड। नहीं, अब यहां पर रिडक्शन करवाने के लिए हम लोग दो तरीका देखे, एक देखे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, एक ये बताया गया था, और आज के क्लास में पढ़े कि रिडक्शन करवाना है रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दो प्रकार का, नहीं, एक आपको मिला SN HCl और एक आपको मिला FeHCl, बोलो दिक्कत है। तो यहां से ये समझ में हम लोग को आ गया, यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोगों का नाइट्राइल का रिडक्शन हम लोग कर दिए, इतना में दिक्कत है। ठीक है, अब एसिड क्लोराइड और नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड और नाइट्राइल का हम लोग को रिडक्शन करना है, नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट में याद करो एक और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग पढ़े थे LiAlH4 जो बहुत पॉपुलर है, या NaBH4, नहीं तो वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका यूज करके देखते हैं अब। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए कब कब क्या यूज कर रहे हैं सबको ध्यान रखना है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन ही करा रहे हैं, अभी भी रिडक्शन ही पीछे पड़े थे हम लोग, लेकिन अब यहाँ रिडक्शन कराने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा यूज कर रहे हैं, LiAlH4। देखिए पंखा नहीं चला है, देखा जाए तो यहां पर आप रिड्यूसिंग के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, LiAlH4 ये यूज कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस केस में हमको देखना है कि हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट चेक करते हैं हम लोग, नहीं, ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये अल्कोहल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ से क्या बनता है, अल्कोहल, नहीं लेकिन याद तो है नहीं, भगवान मालिक हैं आप लोग का, कहीं ना कैसे पार लगाइएगा एग्जाम। देखा जाए एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ये हो गया। अब इसका रिएक्शन आपको करना था किससे, LiAlH4 से, नहीं, अब इससे अगर रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनता था, हम लोग बोले थे कि LiLH4 क्या देता है, H माइनस, और ये H माइनस इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड आपका निकल जाता है, और यहाँ से प्रोडक्ट आपका ये बनता है, देख लीजिए अल्डिहाइड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोडक्ट आपका बनता है अल्डिहाइड। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ध्यान रखना है, हम लोग का जो अल्डिहाइड होता है ये फिर से LiLH4 से रिएक्शन करता है, यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है, ये LiAlH4 से फिर रिएक्शन करता है, और ये क्या देता है, H माइनस, और H माइनस कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पर, ये बॉन्ड ऊपर जाता है, नहीं तो अगर यहाँ प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए तो CH3 C O पर माइनस, इस पर एक H पहले से एक और H जुड़ेगा, CH2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन आप याद कीजिए, तो हम लोग वाटर से करते थे, तो वाटर क्या सप्लाई करता है, H प्लस, नहीं तो H प्लस OH माइनस, अब इसी में का जो H प्लस था वो इससे रिएक्शन करता था, और प्रोडक्ट यहाँ से बनता था CH3 CH2 और OH। तो ये प्रोडक्ट हम लोग आपको अल्कोहल में, अल्कोहल का जब प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे तो अब ये रिएक्शन पढ़ाए थे, नहीं तो एसिड क्लोराइड का अगर हम लोग LiLH4 के द्वारा
रिडक्शन करवाएंगे, नहीं तो हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या इसमें कहीं अल्डिहाइड बना था? बना था गधा सब, अल्डिहाइड बना था, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुका नहीं। कहीं न कैसे भगवान आंख दिए हैं, कान दिए हैं, कहीं ने काहे के लिए दिए हैं? मरा हुआ विद्यार्थी है सब। ये क्या है? अल्डिहाइड है गधा सब, देखो। नहीं, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं रुका, बस में आ रहा है। कितनों कोई गला फाड़ के चिल्लाए, सब नहीं होता है। अच्छा, ये वो कौन उनका कहावत है? अ, नहीं, भैंस बराबर से कुछ बोला जाता है, करिया अक्षर भैंस बराबर से कुछ नहीं बोलता है, ऐसा कुछ बोला जाता है, कोई है देहाती डायलॉग। वो तो है ही है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पकड़ाए, वो तो है ही है, उसमें तो कोई आप लोग पीछे नहीं है। ये देखिए क्या अल्डिहाइड बना? नहीं सर, एकदम सीधे नहीं होता है, कुछ भी पर ध्यान नहीं है। अल्डिहाइड बना गधो, देखो ये अल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे रुका नहीं, रिएक्शन आगे बढ़ क्या बना दिया? अल्कोहल। अब हम लोग को ध्यान रखना है ये बात, ठीक। सेम यही बात जैसे एसिड क्लोराइड के साथ देखे हम लोग, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया क्या कि एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने के लिए LiAlH4 का उपयोग करना गलत है। LiAlH4 का उपयोग करना गलत है, ठीक है। क्योंकि, अब इस क्योंकि का मतलब आप लिखिएगा यहां पर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्यों गलत है? क्योंकि LiLH4 जो है वो अल्डिहाइड से भी रिएक्शन कर लेता है और उसका भी रिडक्शन करा देता है, और रिडक्शन करा क्या बनाता है? अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसलिए इसका यूज करना क्या है? गलत है। सेम कहानी अगर देखा जाए तो नाइट्राइल के साथ भी यही कहानी है। अगर आप नाइट्राइल लेते हो और अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करवाते हो, और रिडक्शन करवाने के लिए अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, क्या यूज करते हो? LiAlH4 अगर आप यूज करते हो, तो इसका रिडक्शन का भी हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में। तो यहां भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल लास्टली बन जाता है। यहां भी बीच में अल्डिहाइड बनता है नहीं, लेकिन फिर LiLH4 क्या करता है? अल्डिहाइड का भी रिडक्शन करा देता है, और रिडक्शन करा के अल्डिहाइड को क्या चीज मिलता है? अल्कोहल, ठीक है। तो यहां से ये भी समझ में आया कि नाइट्राइल का रिडक्शन करवाकर, नाइट्राइल का रिडक्शन LiAlH4 से करवाकर, नाइट्राइल का रिडक्शन LiLH4 से करवाकर अल्डिहाइड नहीं बनाया सकता है, अल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, अल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया सकता है। क्योंकि, नहीं तो क्योंकि का कारण आपको लिखना है अपना से, लिखा जाएगा, इतना में दिक्कत है, ठीक। चलिए, तब सवाल उठा, नहीं यहां से देखा जाए तो अल्डिहाइड और नाइट्राइल का रिडक्शन करवा के अल्डिहाइड बनाना है, नहीं तो अल्डिहाइड बनाने के लिए अब दो गो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट बनाया गया, समझ में आ रहा है। जबकि रिडक्शन तो कराइए रहे थे, H2 और PDBSO4 से कर दिया जाए, तो एसिड क्लोराइड जो था वो एसिड क्लोराइड हम लोग क्या दे रहा था? अल्डिहाइड नहीं दे रहा था। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 तो प्रोडक्ट अल्डिहाइड बन जा रहा था, नहीं। फिर हम लोग का नाइट्राइल का अगर रिडक्शन कराना था, तो उसका भी रिएक्शन SnCl2 या HCl से करवा कर हम लोग क्या बना ले रहे थे? अल्डिहाइड बना ले रहे थे, नहीं। लेकिन बताइए फिर भी लोग का पेट नहीं भरा, बात समझ में आ रहा है। और हम लोग को रिड्यूशन देने पर तुला हुआ है लोग कि और रिड्यूशन लीजिए और अल्डिहाइड बनाइए, ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो यहां से कहा गया कि एसिड क्लोराइड, नहीं एसिड क्लोराइड तथा नाइट्राइल का रिडक्शन करवाकर
ध्यान रखना है, यहां से कहा गया कि एसिड क्लोराइड तथा नाइट्राइल का रिडक्शन करवाकर अल्डिहाइड बनाने के लिए, अल्डिहाइड बनाने के लिए दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का निर्माण किया गया। दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का निर्माण किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं भाई? पहला स्पेशल एजेंट, नहीं कौन है, तो पहला स्पेशल एजेंट का नाम सुनिए, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्मुनियम हाइड्राइड। देख रहे हैं एकदम स्पेशल एजेंट तरह है कि नहीं, लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान रखना है। लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्मुनियम हाइड्राइड, ये हम लोगों का दिया गया एक और दिया गया जिसका नाम था डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये दो एजेंट यूज किए गए, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये दोनों एजेंट जो हैं, नहीं इनके बारे में थोड़ा सा जान जाए, देखा जाए, समझिए, देखा जाए। पहला हम लोग का था लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही दिया हुआ है आपको, ध्यान रखना है। अब लिथियम को पहचानते हैं, Li, ट्राई का मतलब 3, टर्शियरी ब्यूट लिखा है, तो टर्शियरी ब्यूट का मतलब होता है CH3, C पर CH3, C पर CH3, ये है टर्शियरी ब्यूट, ध्यान रखना है। अब क्या लिखा हुआ है? ऑक्सी, ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अल्मुनियम, तो अल्मुनियम को पहचानबे करते हैं Al, और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले सबको पहचान लीजिएगा भाई कौन क्या है, ठीक है। तो लिथियम का सिंबल Li, ट्राई का सिंबल 3, नहीं टर्शियरी ब्यूटॉक, नहीं तो टर्शियरी ब्यूट, तो ब्यूट का 4 कार्बन, तो टर्शियरी ब्यूटाइल फॉर्म में लिखिए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हम लिख दिए, ऐसे लिखा जाता है। नहीं अब उसके साथ क्या लग गया? ऑक्सी, तो ऑक्सीजन लगा दिए, ध्यान रखना है। अल्मुनियम को Al और हाइड्राइड को हाइड्रोजन। अब इसी का स्ट्रक्चर लिख दीजिए, देखिए तो कैसे बनता है। ये हो गए हमारे अल्मुनियम साहब। अब देखिए इस पर हो गया एगो O, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये आपका आ गया CH3। बोलिए दिक्कत है? यहाँ ये O, और O के बाद यहाँ C, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, फिर आइए O पर यहाँ C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी CH3, और इस पे आ जाइए हाइड्रोजन। जैसे ही अल्युमिनियम 4 बॉन्ड बनाएगा माइनस चार्ज, लिथियम जो यहाँ पर है उस पर प्लस चार्ज। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, नहीं जिसमें लिथियम हो गया ट्राई मतलब 3 गो, कौन है 3 गो? टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कई गो है? 3 गो, तो वही कहा गया ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड। दिक्कत है? हाइड्रोजन को हाइड्राइड कब कहते हैं? जब H पर माइनस हो, गधा सब का ने कहिया कैसे ही 11वां 12वां तुम पहुंच गया। H जब न्यूट्रल रहे तो क्या होता है? हाइड्रोजन। सस्पिशन है इसमें, H है तो का सर क्या लिखने पहले पढ़ लिया जाए तब बोला जाएगा का, गधा सब। अगर H प्लस है तो प्रोटोन, और अगर H माइनस है तो हाइड्राइड, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। अगर हाइड्रोजन हम लोग को सिर्फ न्यूट्रल फॉर्म में लिखा हुआ है तो सिर्फ हाइड्रोजन पढ़ते हैं, नहीं, और अगर H प्लस के रूप में कहीं से निकलने वाला हो तो उसको प्रोटोन कहते हैं, नहीं, या H प्लस कहीं जुड़ता है, देखते हैं कहीं H प्लस जुड़ जाता है तो बोलते हैं प्रोटोनेशन रिएक्शन, नहीं तो प्रोटोनेशन रिएक्शन का मतलब H प्लस का एडिशन रिएक्शन, नहीं कहीं कहीं लिखता है डी प्रोटोनेशन हो रहा है, तो डी मतलब होता है हटाना, और प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस हटाना,
नहीं, तो हम बोलते हैं जब भी एसिड का रिएक्शन होता है तो बोलते हैं एसिड के केस में बोलते हैं कि एसिड डीप्रोटोनेशन करता है, यानी एसिड H+ देता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब ध्यान रखना होता है, तो वर्ड को पकड़ना जरूरी है। नहीं, अब क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है, क्या है कि वर्ड नहीं बुझा रहा है, नहीं लिख रहा है किसी को रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में प्रोटोनेशन कर दो, लो प्रोटोनेशन कर दो, भाई क्या कर दो, नहीं ये समझना पड़ेगा। प्रोटोनेशन, तो प्रोटोन का मतलब H+, एसन का मतलब एडिशन, प्रोटोन का एडिशन, H+ का एडिशन, तो H+ जोड़ देना है, जहां लोन पेयर होगा वहां के वहां पटक दीजिए, बन जाएगा प्रोटोनेशन। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, इसको थोड़ा कंपाउंड को थोड़ा ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा तो अल्युमिनियम पर क्या चार्ज है, माइनस। अब अल्युमिनियम पे माइनस चार्ज है तो अल्युमिनियम है क्या, मेटल की नॉन मेटल? मेटल, ही पता है आप लोग को, अल्युमिनियम क्या है, मेटल। अच्छा, मेटल पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है कि पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देखिए इसी में कौन गधा है जो बोल रहा है निगेटिव वो चार्ज, नहीं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे अल्युमिनियम पे क्या चार्ज है, माइनस, तो मेटल पे माइनस चार्ज आ गया तो अल्युमिनियम स्टेबल क्यों अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया। तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, स्टेबल करने का उपाय है कि इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, नहीं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देगा, तो देगा भाई अल्युमिनियम के जो बगल में पड़ोसी हैं उन्हीं को देगा, तो अल्युमिनियम के पड़ोसी ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं, नहीं। चलिए तो अल्युमिनियम पूछना शुरू किया अपने पड़ोसी से कि भाई आप इलेक्ट्रॉन मेरे पास एगो एक्स्ट्रा है, कोई लेना चाहता है, यहाँ पूछा सबसे, नहीं। तो ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं आप लोग, ऑक्सीजन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और तब कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर कोई फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना चाहे, अगर कोई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, क्योंकि लेने की आदत है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, तो समझने की कोशिश करना है कि ये अल्युमिनियम इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं करेगा आप ले लीजिए, या इसको भी दे सकता है या इसको भी दे सकता है, नहीं। तो अल्युमिनियम इन तीनों को ऑफर किया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, नहीं। अब ये लोग तीनों तैयार भी हैं, बस में रहा है कि ठीक है रुकिए हम लोग थोड़ा अपने घर में राय कर लेते हैं, और राय करके तब बताते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है, नहीं। तो ये ऑक्सीजन के साथ घरे कौन कौन है, ये लोग हैं। अब बताइए कि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो ये सब क्या होते हैं, डोनर, ये लोग क्या होते हैं, डोनर, नहीं ये भी क्या है, डोनर। बात समझ में आ रहा है, ये भी क्या है, डोनर। तो यहां पर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के पास कितने डोनर हैं, 3। बात समझ में आ रहा है, तो डोनर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन ये सब मिलकर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, तो क्या अब अल्युमिनियम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको ऑक्सीजन लेना चाहेगा, मन है, नहीं होता है, लेकिन पेटे भरा हुआ है, बस में रहे नहीं होता है, घर से पूरा खा पी लिए हैं, पूरा घर से पूरा इतना ठकम ठेल खाना था, बस समझ में आ रहा है, वो पूरा ठकम ठेल खा चुके हैं, बस में आ रहा है, ठीक है। दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तले मीट का खुशबू आ रहा है, बस में आ रहा है, चिकन का खुशबू आ रहा है, मन कर रहा है खाएं, लेकिन क्या कहें, जगह नहीं है यार, बड़ा अफसोस हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है, कभी कभी बहुत समय होता है जिससे आपका कहीं कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन पेट भरा हुआ है। अब कुछ राक्षस का एग्जाम्पल नहीं बोल रहे हैं, अब कुछ तो है कि पेट में जगह नहीं है तो वो लाओ, नहीं है, ऐसा भी कुछ कुछ लोग हैं, ध्यान रखना है। चलिए तो यहां पर ऑक्सीजन के पास, यहां ध्यान दें, ऑक्सीजन के पास डोनर कई गो है, 3 गो, तो ये डोनर ही इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, नहीं तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंस ज्यादा हो गया है, इसलिए अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहता है, नहीं मतलब इसको मन है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो कह कि रुकिए ना थोड़ा सा, मन तो है क्या कहें, नहीं। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है, नहीं। तो लास्ट में हार पांच का अल्युमिनियम थोड़ा देर इंतजार करता है, जब देखता है कोई नहीं मान रहा है तो क्या करता है, उठा के हाइड्रोजन दे देता है, कह रहे यार तुम ही ले लो, हटो, नहीं क्योंकि हम पर निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, आप लेके हटो। तो ये क्या दे दिया, H-, यहां से क्या निकलेगा, H- आपका बाहर निकला। तो ये H-, यहाँ जो ये H- दिया, ये H- आसानी से दिया कि दिक्कत से, दिक्कत से, देखिए बहुत आसानी से बोलने वाला था सब,
नहीं गधा सब, ये भी खींचे हुए तनी तनी, मन नहीं है लेकिन खींचे हुए है, ये भी थोड़ा खींचे हुए है, ये भी थोड़ा खींचे हुए है, तो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हाइड्रोजन को देगा वो आसानी से देगा, दिक्कत देगा, दिक्कत से देगा। लेकिन सोचो आप बात कर रहे थे LiAlH4 की, नहीं ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट था, इसका जो हम लोग बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं Li प्लस और Al, और इस पर भी 4 हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं। अब बताओ यहाँ भी अल्युमिनियम पर माइनस, अब यहाँ पे अल्युमिनियम पर माइनस है तो ये भी अल्युमिनियम में अनस्टेबल है, तो ये अल्युमिनियम अगर अनस्टेबल है, अब इसको स्टेबल होना है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, तो यहाँ आसपास में कोई ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? सब हाइड्रोजन है, तो इसको H माइनस देने में टाइम लगेगा? ये फटाक देके देगा? नहीं, क्योंकि तो सोचना नहीं है, नहीं चारों तरफ कौन है? हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पे अल्युमिनियम के आसपास में सब हाइड्रोजन है, नहीं ऑक्सीजन जो रोकेगा। अच्छा रुकिए थोड़ा देर, नहीं पहुंचने दीजिए, नहीं ये भी खींचे हुए है, ये भी खींचे हुए है, लास्ट में हार पाँच के ये इसको दे रहा है, बात समझ आ रहा है? तो देने में यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर देने में टाइम लगेगा, यहाँ फास्ट नहीं देगा। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि ये एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन करा देता है और साथ साथ ऑल्डिहाइड का भी रिडक्शन करा देता है, नहीं यानी आसानी से H माइनस देता है, जो मांगे उसको दे देगा H माइनस, लेकिन ये आसानी से H माइनस नहीं देगा। ये कहानी समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे एसिड क्लोराइड की, थोड़ा ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा एसिड क्लोराइड। अच्छा अल्डिहाइड ले लो, ये तुम्हारा क्या है? अल्डिहाइड, ठीक है। अब यहां देखोगे तो यहां देखो कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज, आया कि नहीं आएगा? बोलो दिक्कत है? अब यहां आओ, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नहीं ये ऑक्सीजन खींच रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये बताओ कि यहां पर दो गो पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड कम होगा। बोलो इसमें दिक्कत है? तो जो लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड था, नहीं वो किसको H माइनस देगा? जिसको H माइनस की ज्यादा आवश्यकता है, जिसको H माइनस खींचने की ज्यादा क्षमता है, नहीं तो H माइनस खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी? जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा। तो प्लस चार्ज इस पर ज्यादा है कि प्लस चार्ज इस पर ज्यादा है? इस पर ज्यादा है। तो यहां पर अगर आप लिखिएगा तो लिथियम OTBU का होल 3 ध्यान रखना है, ALH शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है, जो हम लोग लिखते हैं ना लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, नहीं तो ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, ये आ गया OTBU अल्युमिनियम हाइड्राइड, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का दिया गया। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर रिडक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, यहां रिडक्शन पॉसिबल होगा, नहीं यानी कि ये जो कंपाउंड है यहां पर H माइनस देगा कि नहीं देगा? देगा, नहीं लेकिन यहां पर जब ऑल्डिहाइड का रिएक्शन इसी से कराइएगा LiOTBU का होल 3 Al और H, नहीं तो यहां पर ये जो कंपाउंड है उसको अगर बोलें कि H माइनस देगा, नहीं देगा, यहां पर रिडक्शन होगा तो नो रिडक्शन या नॉट रिडक्शन पॉसिबल, यहां रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो ये जो आप स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट बनाए ये किसको देगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड को तो H माइनस दे देता है, लेकिन इस ऑल्डिहाइड साहब को H माइनस नहीं देगा। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होगा तो ऑल्डिहाइड बनेगा, अब ऑल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग किए हैं तब। बोलिए समझ में आ रहा है? देखिए ऑर्गेनिक का याद करने का एक ही उपाय है, इसको पढ़िए लिखिए, नहीं जितना ज्यादा लिखिएगा ना उतना ही ज्यादा ये याद होता है। आप समझ जाएंगे हम समझाएंगे तो, लेकिन बातें याद नहीं रहेंगी। ऑर्गेनिक में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, फिर भी ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री का टफेस्ट पार्ट माना जाता है। बात समझ में आ रहा है?
ऑर्गेनिक जो है वो केमिस्ट्री का सबसे टॉप पार्ट है। आप सॉल्यूशन में बहुत न्यूमेरिकल है, लेकिन आप भूल नहीं सकते हैं सोलर का थ्योरी, मोलारता, मोललता, मोल अंश जो याद रहता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, सरफेस केमिस्ट्री ये सब भूल नहीं सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स आप ढंग से पढ़ लीजिए, भूल नहीं सकते हैं इसको आप, बस में आ रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक आज पढ़िएगा, बिहाने भूल जाएगा। रिडक्शन, हाँ कोई को रिडक्शन पढ़े हैं नहीं, तो इसका तरीका वही है, आप उसको लिखिए, जितना ज़्यादा लिखिएगा ना इसको, नहीं आज लिखे एक चैप्टर, फिर एक बार सब रिएक्शन लिख जाइए। नहीं, पूरे जो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, मान लीजिए हम लोग का मेनली अगर देखा जाए ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है मेन। नहीं, आपको फर्स्ट चैप्टर वही हेलो एल्केन हेलोरिन, सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, थर्ड चैप्टर ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और लास्ट का मीन, ध्यान रखना है। तो ये 4 चैप्टर में जो है, इन 4 चैप्टर के रिएक्शन को अगर बोलना शुरू किया जाए तो घड़ी देखकर 1 घंटा में सबका रिएक्शन बोला जा सकता है। 1 घंटा में सारा रिएक्शन को बोला जा सकता है एकदम लाइन से, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी सब लेके, चारों चैप्टर का बोल रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो आप उस हिसाब से अपने को बनाइए। नहीं, कैसे होगा? जैसे आप हेलो एल्केन का रिएक्शन लिख दिए, बस में हेलो एल्केन का रिएक्शन एक बार लिख दिए, सबका एक एक रिएक्शन, एक पेज आगे एक पेज पीछे में हो जाता है। पूरा हेलो एल्केन जो है, नहीं आपको एक पेज आगे एक पेज पीछे में हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में उसी पढ़ाते हैं। आपको एक पेज, 2 पेज में हेलो एल्केन कंप्लीट, 2 पेज में सॉल्यूशन कंप्लीट, 2 पेज में ये कंप्लीट, यानी 16 चैप्टर का 32 पेज में खत्म। नहीं, और उतना ही में जो क्वेश्चन है खाली उतना याद कर जाइए। तो हाँ, अब तक 2 पेज जो लिखा है तो छोट छोट लिखल है, नहीं क्या ज्यादा मैटर हटे, लेकिन फिर भी 2-2 पेज तो रिवीजन करना बड़ा आसान है। नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग खाली याद कर गए और सब पे हम लोग न्यूमेरिकल बना गए, सब पे क्वेश्चन बना गए, 10 वाला क्वेश्चन बना गए, तो आसानी से रिवीजन हो जाता है। नहीं, तो बेस्ट तरीका ये होता है किसी भी शॉर्ट नोट्स का बनाने का कि आप अपने से बनाइए। आप अपने से बनाइएगा ना, उसको फीलिंग रहता है, बस मेरा है हम बना के देंगे या कोई और बना के देगा या कहीं और की बुक से पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आता है। नहीं, क्योंकि वो आपकी कमजोरी को नहीं जानता है, आपकी कमजोरी आप जानते हैं कि हम कहाँ पे कमजोर हैं। हमको ये बात नहीं याद होता है, इसलिए इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, हमको इस बात को आसान लगता है, इसको नहीं ध्यान देंगे। बात समझ में आता है? यह तो हमको याद ही रहता है, इसलिए इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस चीज को आप पकड़ सकते हैं, कोई और नहीं पकड़ सकता है। नहीं, तो अपनी कमजोरी को पकड़िए और उस अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स बनता है। हर एक बच्चा का अपना अपना यूनिकनेस होता है, उस हिसाब से बनाइएगा ना, एग्जाम में चुटकी में निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोग करते ही नहीं हैं, टाइम वेस्ट करते जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।